हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की क्लास जो है वो है एसआई और सीआई की। ठीक है, एसआई और सीआई हमने एसआई और सीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास जो मैंने ली है उसमें मैंने बताया है आपको एसआई एंड सीआई जो आपका है, एसआई एंड सीआई, उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो उसी क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उस पे मैंने सारी चीज़ें जो हैं, आपके जितने भी टर्म्स हैं, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मैंने बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ठीक है, अमाउंट। फिर मैंने इंटरेस्ट बताया था, इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, फिर टाइम के बारे में बताया था। ठीक है, फिर एस आई बताया, सॉरी सी आई बताया था, और सी आई का भी अमाउंट बताया था। तो ठीक है, तो एस आई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि पी, यानी ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला बताया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था पी इंटू 1 + R/100। ठीक है, पावर एन माइनस पी। ठीक है, ये बताया था आपको। तो इसका ऐसे अंदर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P 1 + R/100 का पावर n-1। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आप अगर इससे पहले वाली क्लास आपने देखा नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट के लिए आप उसको देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस के लिए है। ये बेसिकली प्रैक्टिस करवाने के लिए आपका कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में। तो ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल जो है वो है कि गीता डिपोजिटेड ₹64,000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 1 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है, तो गीता जो है उसने आ, कुछ अमाउंट, ठीक है, 6,000 64,000, यानी गीता ने एक बैंक में 64,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा किया। ठीक है, तो 1 वर्ष 6 महीने यानी 1.5 साल में उसका कितना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, गीता का इस 64,000 में कितना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और एक साल के लिए एस आई और सी आई सेम होता है। ये जो है फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल के लिए एस आई और सी आई सेम होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो जो गीता है, ठीक है, अब गीता को पहले साल के बाद, यानी पहला साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 5% ऑफ 64,000। पहला साल का इंटरेस्ट आप सीधे जो उसका रेट है उससे आपको प्रिंसिपल से गुना करना है। ठीक है, जैसे अगर सी आई ऑफ 1 ईयर निकालना है तो पी इंटू आर इंटू टी बताया था, बाई 100 बताया था मैंने। तो अगर पी मान लो पी है, आर जो है आर है, टी तो 1 हो जाएगा, बाई 100 होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, सीधे रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीधे रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, 5% ऑफ 64,000, 5% क्या होता है, 1/20। 5% क्या होता है, 1/20। 5% इक्वल टू 1/20। तो 1/20 ऑफ 60,000। ठीक है, 1/20 ऑफ 64,000 है, आई एम सॉरी, 64,000। ठीक है, तो ये हो गया 3200, यानी 3200 रुपये उसको पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना हो गया, ₹3200। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब देखिए, अगले साल जो इसका प्रिंसिपल, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे लगाते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है
वो फर्स्ट ईयर जो ये क्या था, इनिशियली जो प्रिंसिपल था, इनिशियल प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट प्लस इनिशियल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ये था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, फिक्स होता है। सिंपल इंटरेस्ट में एस आई में, ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, आपका प्रिंसिपल फिक्स होगा, लेकिन सी आई में चेंज होता है, सी आई में आपका चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा, मतलब हर एक साल प्रिंसिपल आपका चेंज होगा, इसमें हर एक साल प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, ठीक है। तो सीआई में जो प्रिंसिपल चेंज होता है, मतलब जो आज मान लो इस साल मैं मेरा प्रिंसिपल है 64,000, अगले साल जो होगा तो इस साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है, फिर नेक्स्ट साल का इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा आपका। तो आप देखिए इसका जो एक साल के बाद प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एक साल के बाद प्रिंसिपल हो जाएगा 64,000 प्लस 3200, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 67200, ये आपका रुपीज, ये हो जाएगा आपका अगले साल का प्रिंसिपल, ठीक है। आप देखिए कह रहा है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये 6 महीने के लिए कह रहा है, तो 2.5% हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2.5%। अब इसका 2.5% निकालना है हमको, 67,200 का 2.5% निकालना है ना, तो 67,200 का 2.5% हो जाएगा 1/40, 5% अगर 1/20 है तो 2.5% क्या हो जाएगा 1/40, इसका निकालना है 2.5%। तो ये हो गया, जीरो जीरो कटा, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चक 16, 4 तिया 12, 1630, क्या हो गया रुपीज 1630। तो आपका सेकेंड ईयर का ये जो 6 महीना का ये हो गया 6 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो ये हो गया 1630 और 3200, 1630 और 3200, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये 6 मंथ का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3200 प्लस 1630, यानी रुपीज 4 एकम 4, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे 4 एकम 4 ती 4 छक 24, 1680 होगा, ठीक है, 1680, 1680, ठीक है, तो हो जाएगा 4880, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, आंसर 4, ठीक है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, और बस इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप ट्रे फार्मूला लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला भरिएगा तो भी आपका टाइम लगेगा, ट्रिक में भी यूज कीजिएगा तो टाइम लगेगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही करना है, क्योंकि 1.5 साल का ही दिया है, 2.5 साल 3 साल का देता है तो आपका थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगा सकते हैं, और ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपको जनरली जीडी में, इतना टफ आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि इन व्हाट टाइम रुपीज 8,000 बिकम 9261 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको ये जो फॉर्मूला एक ट्रिक बताया था कि जैसे आपका मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, रेट निकालते थे फर्स्ट ईयर का, सॉरी इंटरेस्ट निकालते थे आप यहाँ फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये इंटरेस्ट निकालते थे, ठीक है, यहाँ भी आपका इंटरेस्ट होता था, ठीक है, ये इस टाइप का हम लोग ट्री बना रहे थे, क्या बना रहे थे, ट्री बना रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये जो अगर ये वाला काम आपको ट्रिक मतलब ये मेथड यूज करना है ना, इसके लिए आपको प्रिंसिपल प्रिंसिपल और रेट, ठीक है, प्रिंसिपल और रेट ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है तभी आप ये निकाल सकते हैं, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे अगर देखिए इसमें अगर हम उस मेथड से लगाए ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5% पर एनम दिया, 5% हो गया 1/20, तो आपको ये ध्यान रखना है 1/20, तो यहाँ पे 8,000 है, ठीक है, इसका 1/20 निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे तो कितना हो गया। अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है 9261 माइनस 1,000, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, यानी रुपीज 1261 इंटरेस्ट हो गया। तो इसका 20% कितना होगा, 8,000 का 20% कितना होगा, सॉरी 8,000 का 5% मतलब 1/20 क्या होगा,
तो 1/20 गुना 8,000, यही ना। तो ये 0 0 कटा 400, ठीक है, तो ये हो गया 400। तो ये 400, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप कि इस 400 को निकाला हमने, ठीक है, 400 निकाले, तो 400 के बाद, है ना, 400 निकालने के बाद क्या आपको देखिए कि यहाँ पे 1261 है ना, यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट 1261, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरेस्ट 1261 है, अभी 400 ही निकला है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 2 साल में निकालते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे 2 साल के लिए निकालते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। 2 साल में भी इंटरेस्ट क्या होगा 400, फिर यहाँ पे अगर 400 लिखते हैं, ठीक है, और इसका 20% होगा, ठीक है, इसका 20% कितना, सॉरी, इसका 1/20 होगा। 1/20 क्या होगा, 400 का 1/20 20 होगा। 400 का 1/20 क्या होगा, 20 होगा, है ना। 1/20 देखिए, ये हो गया 0 20, 400 का 1/20 क्या होगा, 20 होगा। तो अभी भी आंसर नहीं आया ना, नहीं है ना। तो अब फिर एक बार स्टेप कर लीजिए 400, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1200 हो गया, ठीक है, ये आपका 1200 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 400 400 1200, यानी आपका 3 साल जो होगा इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 साल में आपका 820 हो रहा है, ठीक है। तो 3 साल में 4 4 8 4 12, चौथे साल में भी तो 1600 हो जाएगा, मतलब आपका बढ़ रहा है, 1600 हो जाएगा तो आपका बढ़ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है ना, आंसर आपका 3 साल होना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पे आप समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व करने जाइएगा तो एग्जाम में आप, ठीक है, आपको अंदाजा भी कुछ कुछ लाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपका जो है आंसर कितना आ सकता है, ठीक है। और उसके आसपास में आंसर देख लीजिए, हाँ 3 आ सकता है तो 3 लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसका फिर 20 आएगा, इसका जो आप बोले 20 आएगा, ठीक है। फिर इसका जो इसका जो 1/20 से 20 आएगा, ठीक है। इसका भी आप देखिएगा, इसका फिर से 20% होगा, ठीक है, इसका फिर से 20% लगेगा, ठीक है। तो इसका 20% यहाँ आपका 20 ऐड होगा, और इसका जो 20% है यहाँ पे क्या होगा 1, सॉरी, इसका जो 1/20 है यहाँ 20 होगा। मैं 20% बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 1/20 होगा, ठीक है, 20% जो नहीं है वो 1/20 है, ठीक है। आप मेरे बार बार निकल जा रहा है 20% का, लेकिन वो 1/20, ठीक है, 1/20 है। तो ये 20, ठीक है, ये हो गया आपका 20, और यहाँ पे आपका 1, 1/20 क्या हो गया 1। तो देखिए 4 4 8 चलते 12 और 60 और 1 61, तो 1261 हो गया। टोटल क्या हो गया, टोटल इसको अगर ऐड करेंगे तो रुपीज 1261 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3 साल का ऐसे निकल गया, तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें। 2 साल का आपने निकाला तो आप देखें 880 आ रहा है, तीसरे साल में आप 1200 देखें, चौथे साल में ऑब्वियस सी बात है 1600 हो जाएगा, है ना। तो 3 साल यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पे आता है, ये प्रैक्टिस पे आता है। अगर इसको फॉर्मूला से आप बनाने जाते तो फॉर्मूला से बनाते तो देखिए कैसे होता, क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100 का पावर n, है ना। तो P आपका हो गया यहाँ पे 8000, तो यहाँ 9261/8000, ठीक है। और यहाँ 1 + R/100 यानी 1/20 हो गया, तो 21/20 का पावर n, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये 21 का क्यूब है, ठीक है, 92 61 21 का क्यूब है, 21/20 का क्यूब, ठीक है, 21/20 का ये हो गया क्यूब, ठीक है, 21/20 का ये क्यूब हो गया, और यहाँ पे 21/20 है, और यहाँ पे n है, तो n बराबर क्या होगा 3 होगा, n बराबर 3, यानी टाइम बराबर आपका 3 साल आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर क्यूब आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हर बार जैसे आपका 5% 20% 10% है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखिए 5%, ठीक है, 10%, ठीक है, ये सब का क्यूब आप 10 का 5 का 10 का 15 का, ठीक है, यानी 15 हो जाएगा 23/20, ठीक है। इस 23 का क्यूब आपको याद है, 20 जो हो जाए 20% क्या हो जाएगा आपका, 20% आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है, यानी 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब सबको आता है। तो ये सब चीज अगर आपको याद है तो आपके लिए ये भी मेथड आसान है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको एक बार में आइडिया लग गया, ठीक है, एक बार में आइडिया लग गया। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल क्या है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3.5 ईयर एट 10% पर एनम इज ₹55 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4.5 ईयर एट 9% पर एनम। ठीक है, व्हाट इज द सम। ठीक है, कोई एक निश्चित राशि, मतलब कोई एक सम ऑफ अमाउंट है, सम ऑफ मनी है, उसमें 3 साल के लिए तीन, अच्छा या सिर्फ 3.5 साल के लिए है ना, 3.5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर, मतलब अगर 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, और अगर 4.5 साल के लिए 9% प्रति वर्ष की दर पर, ठीक है, अगर साधारण ब्याज में करते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, तो जो है वो 3.5 साल 10% वाले में से जो होगा वो 55 कम होगा 4.5 9% वाले में से। समझ में आया? क्लियर? क्वेश्चन समझिए। जैसे क्वेश्चन में फिर से आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई अमाउंट है एस, ठीक है, सम ऑफ जो मनी है वो मान लेते हैं हम एक्स, सम ऑफ मनी हम मान लेते हैं रुपीज एक्स। ठीक है, ये हम लोग मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया। तो इसका जो है 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3.5 साल के लिए सिंपल एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल है एक्स, रेट मान है 10, ठीक है, और टाइम है 3.5 साल। तो 3.5 साल मतलब 3/1/2 यानी 3×2 = 6, 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 100 × 2। ठीक है, ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा 7x/20। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए अब ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये 3.5 ईयर वाला। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम 4.5 ईयर निकालेंगे, 4.5 ईयर, तो मान लीजिए x हो गया 4.5 यानी 9/2। ठीक है, रेट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9/2 यानी हो जाएगा 10×2, सॉरी 100×2। तो यहाँ पे 81x/200। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे सेम करना चाहेंगे तो आप सेम कर सकते हैं, इसको भी कर दीजिए, 10 से गुना चाहिए, 70x/200। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है कितना है, 55। क्या है, 55 का, यानी 11x/200 बराबर आपका 55 आएगा। क्या आएगा, 55 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या हो गया, ये 5 से कट जाएगा और x बराबर आपका 1000 आएगा, x बराबर आपका 1000 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, देखिए यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सेम है, जब प्रिंसिपल सेम होगा ना तो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि 10% है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे कि 10% है यानी 1/10 है। ठीक है, और कितने साल के लिए है, 3.5 साल। तो ठीक है, तो ये हो गया 3.5 साल, यानी इसको गुना कर देते हैं 7/2 से, ये हो जाएगा 7/20। ठीक है, और यहाँ 9% है, 9/100 है, कितने साल के लिए, 9/2 साल के लिए। ठीक है, ये 81/200। ठीक है, इसको इसका जो है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम करते, बात वही आ गया, इसको भी 10 से गुना करते, इसको भी 10 से गुना करते, 70/200। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए 70/200 यानी 11/200 का वैल्यू आपका 55 के बराबर है। तो आपको कितने का वैल्यू निकालना है, आपको कितने का वैल्यू निकालना है, आपको 200 का वैल्यू निकालना है ना। 200 का ये ओरिजिनल होता है ना, मैंने बताया था, ये होता है ओरिजिनल। क्या होता है, ओरिजिनल। ठीक है, तो 11 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आप देखिएगा 11/200 यानी 55, तो 11 जो है 55 के बराबर है, ऐसे भी कर सकते हैं। 11 जो है 55 के बराबर है, तो आप 200 का निकाल दीजिए, तो 200×5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करने पर है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तो ये सब जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट आपका इसी जो हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, शॉर्टकट इसी में छुपा होता है। शॉर्टकट मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट में छुटा उसमें हम लोग क्या स्किप कर सकते हैं, मेन में बेसिकली क्या है, शॉर्टकट में हम स्किप करते हैं। शॉर्टकट में क्या करते हैं, स्किप करते हैं, कोई भी चीज़ को हम स्किप करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है रेशियो मेथड लगाने के लिए। जैसे इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, एक्स की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक्स एक्स कट जा रहा है ना, तो आपका यहाँ पे बिना शॉर्टकट से ये बिना एक्स लगाने हो सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि ये मशीन डेप्रिसिएट्स बाय 10% पर ईयर द वर्थ प्रेजेंट वर्थ ऑफ मशीन इज 2,50,000 आफ्टर 2 years द वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मशीन है,
उसका वैल्यू जो है वो घटता है, मूल्य ह्रास होता है, मतलब वो उसकी वैल्यू घट रही है 10% पर ईयर घट रही है, ठीक है। तो मान लीजिए 10% बराबर क्या हो गया, 1/10। 10% हो गया 1/10। तो पहले इसका ओरिजिनल वैल्यू था, वो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, ये ओरिजिनल, ये घटा हुआ वैल्यू, ठीक है। तो पहले था अगर 10 तो घट के कितना हो गया 9, ठीक है। तो आप क्या हो गया 9/10 हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर से वो बोल रहा है कि 2 साल के बाद फिर से 9/10 हो जाए, फिर से 10% घटा। अब इसका कितना, कितने से घट रहा है, 2.5 लाख से घट रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2500 × 81, ठीक है। तो 81 × 25 कर दीजिए, 5 8 × 5 = 40, 81 × 162, 5 2 6 4 10, 20 25 00, 2 20 25 00 है ना, 20 25 00। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए अगला सवाल, ये आप बोलिएगा ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगा, जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट तो बढ़ता है, हमेशा इंटरेस्ट आपको बढ़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है उसमें देखिए पी, अगर हम ऐसे करते हैं 1 - R/100 का पावर n, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगे, जैसे यहाँ पे देखिए पी अगर मान लीजिए 2.5 लाख दे रहे हैं, ठीक है, 2.5 लाख दे रहे हैं, और 1 - 1 R/100 क्या हो गया, 1/10, ठीक है, पावर आपका 2। तो देखिए 2.5 लाख गुना ये हो जाएगा 9/10, ये भी हो जाएगा 9/10। तो बेसिकली आपका यही बना है ना यहाँ पे, देखिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि a certain sum becomes double in 2 years at a certain rate per annum compound interest, ठीक है। एक कोई सम है वो 2 साल में डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल बिकम 4 times एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इच, ठीक है। तो सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में ठीक है, ये कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक अमाउंट जो है कुछ साल में, ठीक है, कुछ सॉरी, एक अमाउंट जो है 2 साल में डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अमाउंट है पी, ठीक है, 2 साल के बाद, ठीक है, 2p हो जाता है, 2 साल के बाद 2p हो जाता है। तो कितने साल में वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4p हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1, 2/1 है। यहाँ भी रेशियो क्या है, 4/2 बराबर 2/1। तो जिस रेशियो में यहाँ बढ़ा है, यहाँ पे वही रेशियो ना, 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, अब यहाँ भी 1 से 2 होगा। तो सेम टाइम में आपका उसी रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, अगर जिस कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है रेशियो में, जिस रेशियो में आपका बार बार बढ़ता है, क्योंकि परसेंटेज वही है ना, उसी परसेंटेज में बढ़ रहा है ना, उसी परसेंटेज में बढ़ रहा है। तो ये 4 साल में आंसर हो जाएगा आपका 4 साल, ठीक है। ठीक है, उसी रेशियो में बढ़ रहा है, यहाँ पे 2:1 है, फिर यहाँ पे देखिए 2:1 है, तो उसी रेशियो में बढ़ रहा है, यानी 4, इससे डबल जब होगा तो भी उसको 2 साल लगेगा। देखिए इसका आपको अगर मैं बताऊँ, अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ, या आपको याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप जो मैं अभी बता रहा हूँ उस मेथड पे मत कीजिए जाइएगा, आप इसी मेथड से कीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बस मैं मेथड मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हुआ। जैसे अमाउंट जो है, ठीक है, अमाउंट क्या होगी, मान लीजिए पहले था प्रिंसिपल पी, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब डबल हो गया, डबल हो गया तो अमाउंट क्या हो गया, 2p हो गया, p+i, डबल मतलब इंटरेस्ट भी p के बराबर होगा, ठीक है। तो 2p, देखिए अगर मान लीजिए अमाउंट के इक्वल के मैंने बनाया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो डबल हो रहा है, तो प्रिंसिपल तो होगा, इंटरेस्ट भी डबल हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट p के बराबर है, ठीक है। तो अमाउंट हो जाएगा 2p, ठीक है। p 1 + R/100 का पावर 2, 2 साल में हो जाएगा डबल, p कैंसिल हुआ, यानी 1 + R/100 का पावर 2 बराबर 2 हुआ। अब 4p डबल कर रहा है, ठीक है, 4p होने के लिए कितना लगेगा, p 1 + R/100, हमें टाइम चाहिए, n मानेंगे, ठीक है। pp कैंसिल हुआ, pp कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ठीक है, अच्छा हाँ 4 टाइम्स है, ठीक है। तो 1 + R/100 का पावर 2, ठीक है, बराबर हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐसे ये हम्म, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 = क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो ही जाएगा 1 + r/100 का पावर n, ठीक है, 1 + r/100 का पावर n, ठीक है। अब 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू है 1 + r का पावर 100, ठीक है, का पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर देखें तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 1 + r/100 का पावर, ठीक है। तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + r/100, एक प्लस 1 + r/100 का पावर 4 इक्वल टू 1 जोड़ r/100 का पावर n, ठीक है। तो n बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये, मैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हम लोग जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उस सारे एग्जाम को कवर करेंगे। इसकी क्लास लंबी होगी, आई थिंक 3-4 क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा, आधा आधा घंटे की क्लास है लगभग 30 से 35 मिनट की, तो सारे क्वेश्चन में कवर करूंगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको याद रखना, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि प्रैक्टिस करना है, ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक आप आपको अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस के लिए अभी तक अगर कोई कहीं जाके कि कहाँ प्रैक्टिस करना है, तो आप अभी तक विजिट नहीं किए हमारे वेबसाइट प्रैक्टिस मॉक पे, तो विजिट कीजिए, है ना। प्रैक्टिस मॉक पे विजिट कीजिए, प्रैक्टिस मॉक जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको फ्री के मिनी मॉक मिल रहे हैं, ठीक है। मिनी मॉक मतलब होता है कि छोटा मॉक, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पे आपके आ, हर एक टॉपिक, यहाँ पे मिनी मॉक जो होगा ना आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। मतलब आपको अगर क्वांट की प्रैक्टिस करनी है तो क्वांट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश की करनी है तो इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आपको हिंदी वाला अगर आप करना है तो हिंदी वाला भी कर सकते हैं, यानी चारों सब्जेक्ट के आपके वहाँ पे दिए गए। साथ ही हमारा करंट अफेयर का भी सेक्शन आता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में आता है, ठीक है। फुल मॉक भी है हमारा, ठीक है, फुल मॉक है। देखिए मॉक बहुत जरूरी है, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो फुल मॉक में आप जाइए, अभी फ्री मॉक अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी आपको और अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से भी प्रिपरेशन करना है, ये आपको पता है कि हमें एग्जाम निकालना है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो पेड वाला भी मॉक हमारा देखिए, और वो अवेलेबल है, उसको आप अवेल कीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो आप कह रहा है विनीता इन्वेस्ट, क्वेश्चन क्या है, विनीता इन्वेस्ट ₹12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹18,480 आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। विनीता जो है वो 12,000 रुपया 9% का दर से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लगाती है, और कुछ समय के बाद उसे 18,480 मिलता है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड सी इन्वेस्ट टू ऑब्टेन द अमाउंट, तो कितने साल के लिए लगाई, तो सिंपल बात है, टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पे एस आई क्या होगा, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एस आई इक्वल टू 18,480 माइनस 12,000, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो जाएगा 6,480 रुपया, ठीक है, 6,480। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 6,480 गुना 100 बटा क्या होता है, मैंने बताया था एस आई इंटू 100/पी, पी क्या हो गया 12,000, और आर, ठीक है, आर हो गया आपका, यही था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 7 = 63, 9 दूनी 18, 12 × 6 = 72, तो आंसर हो जाएगा आपका 6, आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला सवाल अगला सवाल ये है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 years at the rate of 8% for the first year, 10% for the second year and 12% for the third year will be, ठीक है। तो कह रहा है कि 10,000 रुपया जो है उसको पहले 3 साल के लिए लगाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर है उसमें आपका 8% ही इंटरेस्ट, 8% पर 8% इंटरेस्ट रेट है। सेकेंड ईयर जो है वो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट है। और थर्ड ईयर में यानी तीसरे साल आपका 12% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो आप बताइए
कि तीनों साल मिला के उसका कितना इंटरेस्ट होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब अब कंपाउंडेड यहाँ पे है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा वो आपका इंटरेस्ट के साथ होगा। तो अब आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए समझिए कि पहला साल 10,000 है, ठीक है। ये 10,000 पहले साल में उसको कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 8%। अब यहाँ पे 8% हम निकालेंगे इसका, तो 8% यानी 8% हो जाएगा 4/25, 4 2/25, 4/25 नहीं 2/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझिएगा 8% इक्वल टू 2/25, 8% इक्वल टू 2/25, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है आपका ओरिजिनल है, ये जो है आपका ओरिजिनल है, ये आपका इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। 8% इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे 25 2 27 हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए इंटरेस्ट के साथ लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27/25 हो जाएगा, ठीक है। 27/25। अब इसका 27/25 हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, क्या होगा, 25 चौक 100 जीरो, ये हो गया। अब 27 चौके कितना होता है, तो 27×54 100, 10,800, 10,800। फिर हम निकालेंगे इसका 11% मतलब 10%, मतलब 11/10, 10% इसका निकालेंगे 11/10, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, 10,800 का 11/10 निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब 10, 108 और 108, ये कितना हो गया, 8 8 11 11, तो 1188, 1188 जीरो, ठीक है। 1188, 1188 जीरो, ये आपका सेकेंड ईयर में आ गया, ठीक है। अब इसका फिर से हमें 12% निकालना है, 12% रेट, यानी 12% क्या हो जाएगा, 12% आपका हो जाएगा 3/20, 3/25, सॉरी 3/25। 28%, अब इसका 28 निकालना है हमें, इसका 28/25 निकालना है, 1188 जीरो, 28/25, ठीक है, 28/25। तो अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये नहीं जाएगा, है ना, ये 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 बार में काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35.6, ठीक है, 237, 237, अरे 6 ये पूरा जाएगा, ठीक है, ये 6 बार में पूरा जाएगा, 2376 × 28, ये होगा ना, इंटू 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 8×6 = 48, 8×7 = 56 और 4 60, 8×3 = 24 और 36, 8×2 = 16, 16 और 3 19, ठीक है। ये हो जाएगा 6×2 = 12, 7×2 = 14, 1 15, 3×6 = 7, 2×2 = 4, 8 2, ये हो जाएगा 5, 9 7 16, 4 1 5 1 6, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने का मतलब है 528, इसको डबल कर दीजिए, है ना, इसको डबल कर दीजिए। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको गुना कर दीजिए 2 से, ठीक है। 66 528 गुना 2 कर दीजिए, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, तो देखिए 13,305.6, 10,000 हम लोग ने जमा किया, तो 3305.6 आपका, 3305.6 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिएगा, लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको पहले 10,000 को 27/25 से किया, ये आंसर आया। उसके बाद इसको 11/10 से किया, फिर ये आंसर आया, फिर इसको 28/25 से किया। तो हम बार बार इतना कैलकुलेशन क्यों करें, है ना, बार बार इतना कैलकुलेशन क्यों करें, हम सीधे करेंगे ना, 10,000 गुना 27/25 गुना 11/10 गुना 28/25, डायरेक्ट कर दे, ठीक है। ये भी वही आंसर आएगा, ये भी आपका इसके बराबर आएगा, फिर माइनस कर देंगे, है ना। तो ये चीज आपको करना है, क्योंकि बार बार आप गुना कर रहे हैं ना, बार बार आप गुना कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको इससे गुना करने के बाद ये रिजल्ट आए, फिर इसको इससे गुना करने के बाद ये रिजल्ट आए, तो ये मेरा फालतू का आ गया, ये क्या हो गया, फालतू हो गया, है ना, ये फालतू हो गया, इसको हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपको करना है, ठीक है, ये मेथड आपको करना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, बहुत लोग
सवाल ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए सवाल क्या, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एनुअली ऑन ए सम ऑफ रुपीज 6,000 2 ईयर्स एट रेट ऑफ 5% पर एनम। कह रहा है कि 2 साल में 6,000 रुपये का जो है ना, 6,000 रुपया उस किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाया और सिंपल इंटरेस्ट में भी लगाया, ठीक है, 5% पर एनम के रेट से, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 साल में उनका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई इन 2 ईयर्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला आपको बताया था P/R² 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पिछले क्लास में मैंने बताया था, पिछले क्लास में आप देख लीजिए, पिछले क्लास उसमें बताया था मैंने कैसे निकला है फॉर्मूला, ठीक है। आप अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो ये आराम से समझ लीजिएगा। आर हो गया 5 × 5/100 तो आंसर क्या हो गया 15 रुपीज 15, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल जो है वो करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 2 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज रुपीज 102.40, ठीक है। कह रहे डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 16,000, अगर 16,000, ठीक है, कि अगर 16,000 रुपये को, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, कह रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 16,000 रुपये को 2 साल के लिए लगाया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो होगा 102.40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना, ठीक है। तभी मैंने डिफरेंस आपका फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, PR² 100 का स्क्वायर, ठीक है, PR² 100 का स्क्वायर। तो यहाँ डिफरेंस दे चुका है, यहाँ पे डिफरेंस दे चुका है, ठीक है। P आपका 16,000 है, ठीक है, 16,000 2 साल के ये 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस है तो ये आपको R² हो जाएगा और ये 100 × 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 102,400, ठीक है, बाय 16,000, ये हो गया R², ठीक है, R², ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो 4 0, ये हो जाएगा 4×2 = 8, ठीक है, ये 4×5 = 20, 4×6 = 24, ये होगा ना, 4×2 = 8, 2 22, 4×5 = 20, 4×6 = 24, फिर कटेगा 4 है और ये हो जाएगा 4×6 = 24, 4×4 = 16, ये हो जाएगा ठीक है, ये कट नहीं रहा है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ एक और जीरो आएगा, सॉरी, यहाँ पे डबल जीरो नहीं, यहाँ एक और जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो आएगा तो यहाँ पे 640 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो है ना, तो आपका यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। तो आर का वैल्यू क्या हो गया आपका, आर का वैल्यू 8 के बराबर, ठीक है, आर का वैल्यू 8 के बराबर, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास की, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है, सम ऑफ मनी केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 820 इन 3 ईयर्स एंड रुपीज 894 इन 4 ईयर्स, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 9 ईयर्स, ठीक है। देखिए ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये बड़ा ही मतलब बढ़िया सवाल है, ये इजी सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर और ये तुरंत आपका निकल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी सम ऑफ मनी जो है, कोई मान लीजिए एक्स रुपया है, ठीक है, रुपीज X, वो 3 साल में आपका इसका अमाउंट 820 हो जाता है, 3 साल में 820 हो जाता है और 4 साल में 894 हो जाता है, ठीक है। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, SI, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो SI क्या हुआ, 1 साल में इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 894 माइनस 820, ठीक है, यानी रुपीज 74 आपका 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब जो है एक बात आप याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो होता है,
इंटरेस्ट जो होता है आपका हर साल जो है सेम होता है। इंटरेस्ट जो होता है हर साल सेम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हर साल सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, ठीक है। तो अगर हर साल सेम होगा तो एक साल में 74 रुपया है, तो 9 साल में क्या हो जाएगा 74 इंटू 9, तो 74 740 माइनस 74, ठीक है, 70 या 9 36, 9 तिरसठ और 3 66, यानी 666 रुपये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था। तो ये जो सवाल मैंने लास्ट में बताया था वो बड़ा ही अच्छा सवाल था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं SI CI का लेकर आऊँगा, उसमें और वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।